C# मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड Xamarin लिस्ट व्यू कंट्रोल को। और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, लिस्ट व्यू कंट्रोल आपको शो करता है लिस्ट। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, ये हमें करंटली शो कर रहा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज़। और जब हम इसमें से किसी भी आइटम को क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ जावेद इकबाल पे, तो ये हमें, या मार्क स्मिथ पे, तो ये हमें सारा डिटेल्स शो कर देता है आपके सामने। तो आइए चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में एंड्रॉयड को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में ब्लैंक ऐप क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। और हमारे पास दो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। पहली है मेन activity.cs जिसमें आप अपना कोड लिखते हैं, और रिसोर्स लेआउट के अंदर है main.axml जो कि हमारा डिज़ाइनर है, जिसमें हम अपने कंट्रोल्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं टूल बॉक्स पे चल के यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोल को ऐड कर देता हूँ। ये है आपके सामने, जस्ट ड्रैग कर दें, ओपन सोर्स में चलते हैं और मैं इसकी आईडी को चेंज करके कर देता हूँ एम्प्लॉइज लिस्ट व्यू। अब main.cs फाइल में मैं चलता हूँ और हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे अपने इस लिस्ट व्यू में, जो कि यहाँ पर हमने ऐड की है, नेम ऑफ एम्प्लॉइज। तो लिस्ट व्यू में हम काफ़ी सारे किस्म के C# के सारे लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। C# में हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरेज को। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं कलेक्शंस को, जेनेरिक्स को, डेटा सेट को और आखिर में डेटा टेबल। तो काफ़ी सारे तरीके हैं। इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे एरे और जेनेरिक्स। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक स्ट्रिंग की एरे को, जो कि होगा नेम्स। इसका नाम है नेम्स यानी एम्प्लॉइज नेम, और फिर मैं इसमें एम्प्लॉइज के नाम को ऐड कर देता हूँ। तो पहला वाला है जावेद इकबाल, दूसरा वाला है इकबाल चौधरी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और फाइनली मार्क स्मिथ। अब इसको लिस्ट व्यू में ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू को। लिस्ट व्यू को अपने इस कोड में लेके आते हैं एक्सेस करने के लिए। तो हम लिखेंगे लिस्ट व्यू, फिर आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं देता हूँ एम्प्लॉई लिस्ट व्यू। और फिर इसको एक्सेस करने के लिए ये टाइप क्या है, लिस्ट व्यू, और रिसोर्स में हमने इसको जो आईडी दी है वो है एम्प्लॉइज लिस्ट व्यू। तो अब हमारे पास मौजूद है। अब मैं इस एम्प्लॉई लिस्ट व्यू में इस नेम्स का जो डेटा है या एरे है बाइंड करता हूँ। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने WinForms एप्लीकेशन की हो, तो किसी भी कंट्रोल के साथ डेटा को बाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा सोर्स, लेकिन यहाँ पे इसको एडाप्टर कहते हैं। आपने इस बात को याद रखना है। तो एम्प्लॉई लिस्ट व्यू डॉट एडाप्टर, और एडाप्टर अगर हम इसको डायरेक्टली नेम दें तो आप देख रहे हैं एरर दे रहा है। क्यों? कहता है कि कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टाइप टू एंड्रॉयड डॉट विजिट डॉट आई लिस्ट एडाप्टर। तो हमें एडाप्टर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो क्रिएट कर देते हैं, बहुत आसान, एरे एडाप्टर, और फिर हमने उसको देना है कि किस चीज़ का एडाप्टर है। तो नाम से ही ज़ाहिर है स्ट्रिंग, इसकी टाइप है स्ट्रिंग क्योंकि हम स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और फिर इसको नाम दे देते हैं एडाप्टर, और फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और जब हम इसको अब बाइंड करते हैं तो आप देख रहे हैं पैरामीटर्स मांग रहा है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, जो कि है ये एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी।
हम इसको डायरेक्टली मेन एक्टिविटी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, हमें इसको रेफरेंस करने के लिए दिस कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। और इसके बाद हम इसको कहेंगे कि लिस्ट व्यू का स्टाइल क्या होना चाहिए या लेआउट क्या होना चाहिए। तो किस तरह करेंगे, android.resource.layout और फिर सिंपल लिस्ट आइटम, और आखिर में हम इसको कहेंगे कि रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स हमारा नेम्स है, ये वाला हम इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं। अब ये मौजूद है, हमने कर दिया, और अब हमने एडाप्टर को यहाँ पे बाइंड कर देना है, सिंपल एज दैट। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग एरे को क्रिएट किया और फिर हमने फाइंड किया अपने रिसोर्स से लिस्ट व्यू को और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमारे पास अब मौजूद है। फिर मैं चाहता हूँ कि ये नेम इस वाले के साथ बाइंड हो जाए, तो एग्जामिनर में हम इसको डेटा सोर्स के बजाय डॉट एडाप्टर कहते हैं, विन फॉर्म्स में है डेटा सोर्स। लेकिन अब इसको अगर हम इस नेम को डायरेक्टली लिखते हैं तो नहीं करता काम, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एरे एडाप्टर क्लास को। तो मैंने एरे एडाप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे कहा कौन सा रिसोर्स है या कौन सी एक्टिविटी है, हमारी करंट एक्टिविटी है तो दिस, और इसके बाद मैंने इसको कहा कि किस तरह लेआउट होना चाहिए, सिंपल लेआउट होना चाहिए, और डेटा कहाँ से आ रही है, नेम एरे से, जो कि है स्ट्रिंग एरे। तो बाइंड कर दिया, अब रन कर देते हैं और थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है, आपके सामने है। अब वर्चुअल मशीन को प्रिपेयर कर रहा है, थोड़ी देर में लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। ये है आपके सामने, अभी थोड़ी देर में एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम फुली ऑन हो जाएगा और आपके सामने है हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, सॉरी एंड्रॉयड ये एमुलेटर स्टार्ट हो गया। चलते हैं और एप्लीकेशन आपके सामने है और ये हमें एरर दे रहा है, थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या मसला है। और इसकी वजह है कि हमने इसको गलती से कमेंट आउट कर दिया, इसको इसे कमेंट्स हटा देते हैं, इसके बगैर काम नहीं करेगा। दोबारा डिप्लॉय करते हैं, थोड़ी देर में डिप्लॉय हो जाता है और डिप्लॉय हो गया। अब जब हम ऐप 12 में चलते हैं तो आपके सामने है लिस्ट शो हो रही है। करंटली अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपके सामने है। अब हम एक और काम इसके साथ करते हैं, जैसे कि मैंने कहा हम इसको एरे के थ्रू भी कर सकते हैं और जेनेरिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एरे के थ्रू तो हमने कर लिया, अब जेनेरिक के थ्रू भी कर देते हैं। तो उसके लिए लिस्ट को यूज़ करते हैं, लिस्ट और फिर स्ट्रिंग और फिर नेम्स और न्यू लिस्ट स्ट्रिंग हो गया, आपके सामने है। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नेम स्पेस, और ये है नेम स्पेस हमने इंपोर्ट कर दी है। और अब मैं नेम्स में नेम को ऐड करता हूँ, जावेद इकबाल, और उसी तरह नेम्स डॉट ऐड इकबाल चौधरी, और फाइनली नेम्स डॉट ऐड और मार्क स्मिथ। अब दोबारा डिप्लॉय कर देता हूं मैं, उसी तरह शो होगा एग्जैक्टली, और नेम और आपके सामने एग्जैक्टली उसी तरह शो हो रहा है। तो आपने देखा कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एरे को इस तरह, और किस तरह यूज़ करते हैं जेनेरिक्स लिस्ट को। आपके सामने है, मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें वैल्यूज़ को ऐड किया, तो एग्जैक्टली उसी तरह शो करता है। अब हम इसको कमेंट आउट करते हैं और एरे से ही एरे को ही हम रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं जब हम अपने आइटम्स पे क्लिक करें तो ये हमें पूरा डिटेल शो करे। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, इसके नीचे एम्प्लॉई लिस्ट व्यू डॉट आइटम क्लिक, ये इवेंट है, आप देख रहे हैं ये मेथड या फंक्शन के लिए है, और ये जो है ये इवेंट के लिए है, और इसके साथ लिखा हुआ है इवेंट हैंडलर। और फिर
जब हम इवेंट यूज़ करते हैं तो हम प्लस इक्वल लगा देते हैं, और इसके बाद आप देख रहे हैं क्या कह रहा है कि क्लिक इवेंट को मैं जनरेट कर सकता हूँ अगर आपने टैब प्रेस किया। तो टैब को प्रेस कर दें और इसको अप्लाई कर दें, तो आपके सामने है ये हमारे लिए जनरेट कर देगा। हम मैन्युअली भी राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं जिस भी आइटम को हम अडाप्टर में क्लिक करें ये हमें उसका नाम दे। तो किस तरह देगा, नाम स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग नेम, और अब हमें अडाप्टर की ज़रूरत है इस वाले को, इस कोड में, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए हमें इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा और बाहर प्राइवेट, और फिर हम इसको यूज करते हैं इस तरह। अब हमें एक्सेस होगी इसकी। क्लास लेवल हमने कर दिया अडाप्टर डॉट, और हम आइटम का आइटम किस तरह ले सकते हैं, गेट आइटम, लेकिन ये हमसे पैरामीटर मांग रहा है उसकी पोजीशन। तो पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं ई डॉट पोजीशन के थ्रू। ये जो सेकंड पैरामीटर हमेशा इस इवेंट में होता है, इसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट्स की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको यूज किया ई और उसकी पोजीशन। तो अगर पहला आइटम सेलेक्ट करेगा तो रिटर्न करेगा जावेद इकबाल। हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे पास नेम मौजूद है, तो जैसे ही नेम हमारे पास आ जाए तो एक डायलॉग, अलर्ट डायलॉग शो हो और उसमें हमें शो करे यूज सेलेक्टेड, जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा वो नाम वो इसमें होगा। तो किस तरह करेंगे, शो अलर्ट डायलॉग, इस पे बहुत बात कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में, और हम इसको टाइटल देंगे एम्प्लॉय डिटेल्स, और कौन सा नाम है, नेम। अब ये मौजूद नहीं है, इसको जनरेट कर देते हैं, आपके सामने है। और पहला वाला क्या है, टाइटल, और दूसरा वाला है डिटेल्स। करंटली मैं इसको नाम ये चेंज कर देता हूँ, लेकिन ये दोनों एक ही है। हम नेम भी स्ट्रिंग है और डिटेल्स भी स्ट्रिंग है, आप इसको नेम भी रहने दे सकते हैं। और अलर्ट डायलॉग किस तरह जनरेट करते हैं, हम लिखते हैं अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट, और फिर इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, करंट कॉन्टेक्स्ट, यानी मेन डॉट एक्टिविटी, सॉरी मेन एक्टिविटी। और हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो हम इसको इसके लिए कीवर्ड दिस को यूज करते हैं। हो गया। अब अलर्ट डायलॉग और उसका एक ऑब्जेक्ट अलर्ट डायलॉग और बिल्डर डॉट क्रिएट। आपके सामने अलर्ट डायलॉग अब मौजूद है, तो हमने इसका टाइटल सेट करना है, अलर्ट डायलॉग डॉट सेट टाइटल, और टाइटल है तो क्या होगा, एम्प्लॉइज डिटेल। हमने इसको सप्लाई किया, यहाँ पे मौजूद है। फिर हम चाहते हैं आइकॉन सेट करें, तो सेट आइकॉन, और आइकॉन के लिए हम यूज करते हैं एंड्रॉयड डॉट रिसोर्स डॉट ड्रॉएबल डॉट IC इन्फो। सॉरी, यहाँ पे मैं इन्फो लिख देता हूँ। ये प्री डिफाइंड है, ये डिफरेंट आइकॉन्स, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एंड्रॉयड डॉट रिसोर्स डॉट ड्रॉएबल, और फिर जो भी आपने यूज करना है। तो इस केस में मैं ये वाले यूज करता हूँ। अब मौजूद है हमारे पास। अब मैं अपने अलर्ट डायलॉग में मैसेज को सेट करता हूँ, और मैसेज सिर्फ नेम है तो नेम, और फिर मैं चाहता हूँ उसमें एक बटन भी नजर आए, तो अलर्ट डायलॉग डॉट सेट बटन, और इस बटन को में जो टेक्स्ट नजर आएगा वो होगा ओके। और अगर कोई कोड हमने उसके बाद रन करना है तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, करंटली नहीं है मौजूद।
और मैं चाहता हूँ आपके सामने है, जनरेट कर दिया इसने हमारे लिए, हम इसमें कोई कोड ऐड नहीं करते। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पे ना दिया तो ये फिर काम नहीं करेगा। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको ओके बटन दिया। और अगर आप ये सारा कोड लिख भी दें और एक लाइन आपसे मिस हो गई, वो है alert dialog डॉट शो, तो फिर कोई भी अलर्ट डायलॉग शो नहीं होगा इसके बगैर। अब मौजूद है, रन कर देता हूं या डिप्लॉय कर देता हूं एक दफा फिर, और चलते हैं। और अब जब मैं क्लिक करता हूं क्या शो कर रहा है, एम्प्लॉई डिटेल्स। जैसे कि मैंने इसको कहा, टाइटल क्या है, एम्प्लॉइज डिटेल्स आपके सामने है। फिर मैंने इसको कहा कि इंफॉर्मेशन का आइकॉन शो करो, और आखिर में मैसेज क्या होना चाहिए, नेम, जो कि हमने सेलेक्ट किया है। आप देख रहे हैं शो हो रहा है। आप इसमें इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स ऐड कर देते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कहूँगा इफ नेम इक्वल्स टू जावेद इकबाल, तो फिर क्या करो, डिटेल्स यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ डिटेल्स के नाम से, और मैं उसको स्टार्ट में एम्प्टी रखता हूँ। और डिटेल में क्या ऐड करो, नेम जावेद इकबाल, और फिर नेक्स्ट लाइन में जाओ और वहाँ पे मोबाइल भी दो, और मोबाइल नंबर मैं एंटर करता हूँ, और 300 कुछ भी आप दे सकते हैं। ये सारे फेक डिटेल्स हैं, सही है। अब हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं, तो हम इसको सप्लाई कर देते हैं, और मैं इसके नाम को चेंज कर देता हूँ, ये बेटर नाम है अब। और इसी तरह बाकी दो के लिए भी कर लेते हैं। यूजुअली हम ये डिटेल डेटाबेस से लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास डेटाबेस नहीं है इस मोमेंट पे, इस पे बाद में बात करेंगे किसी ट्यूटोरियल में, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली लिख देता हूँ इकबाल चौधरी, और उसकी मोबाइल का नंबर है ये, और आखिर में मार्क स्मिथ। और मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकता है। हो गया। अब हमारे पास ये सारा डिटेल्स मौजूद हैं। दोबारा डिप्लॉय करता हूं मैं इसको, आपके सामने है। और आप जब रन करेंगे, जावेद इकबाल पे क्लिक करें, तो आपके सामने है नेम जावेद इकबाल, और उसका मोबाइल नंबर है ये, और इसी तरह इकबाल चौधरी, और ये है उसका मोबाइल नंबर, और मार्क स्मिथ, और ये है उसका मोबाइल नंबर। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं लिस्ट व्यू कंट्रोल को, फिर हमने उसके साथ डेटा को बाइंड किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।